सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ उस संविधान के अनुसार वामपंथी लोग अगर संविधान को मानकर चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, अपनी सरकार बनाने का, सरकार चलाने का अधिकार है। अगर ऐसा है तो उसी के तहत केरला में वामपंथी गवर्नमेंट है। अगर वो गलत है तो सेंट्रल में आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है। आर्टिकल 356 के तहत वो सरकार को रद्द क्यों नहीं किया? हम ही क्यों बता रहे हो? वो सरकार रद्द करना चाहिए था। मगर हम ऐसा मानते हैं, जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, अगर वो संविधान को मानते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहते हैं, हम ऐसा मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं उनको ये अधिकार है। और अगर वो मुसलमानों को बचाना चाहते हैं तो मुसलमान भी भारत के नागरिक है, तो उनको बताना होगा। जो लोग सवाल पूछते हैं कि मुसलमानों को वामपंथी बचाना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों को बताना चाहिए कि कौन मुसलमानों को मारना चाहता है। उनको बोलना चाहिए कि हम मारना चाहते हैं, हम ब्राह्मण लोग मुसलमानों को मारना चाहते हैं, ये बोलना चाहिए। ऐसा तो बोल नहीं रहे। खुलकर बोलना चाहिए कि हम ब्राह्मण लोग मुसलमानों को भारत में मारना चाहते हैं। वो बोल नहीं रहे खुलकर, मगर वह ये वामपंथी लोग मुसलमानों को बचाना चाहते हैं। तो कौन लोग हैं जो मारना चाहते हैं? ब्राह्मण लोग मारना चाहते हैं क्या? तीसरी बात यह है कि जो लोग हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आरएसएस के लोग वामपंथी के विरोधी हैं, हम लोग वामपंथियों के विरोध में हैं, तो जब पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने ईवीएम का कानून का प्रस्ताव रखा अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, सीताराम येचुरी ने भी उसका समर्थन किया। तो तब तो आप लोगों ने वामपंथियों का समर्थन लेके ईवीएम मशीन का कानून पास किया। तो तब तो तुमको उन्होंने समर्थन दिया, तुमने समर्थन लिया, कानून पास किया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम वामपंथी के विरोध में हो। कहाँ विरोध में हो? हम तो नहीं मानते कि तुम वामपंथियों के विरोध में हो। तुम अंदर खाते में तो मिले हुए हो, मिलजुल कर काम कर रहे हो। तो ये पाखंड करने की क्या जरूरत है? अब हम लोगों को समझ में आता है कि तुम लोग सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे लोग हो। केवल विचारधारा हमें विभाजित करने के लिए बनाई गई है। पहले जातियां विभाजित करने के लिए बनाई गई थी, अभी विचारधारा का सहारा तुम हम लोगों को विभाजित करने के लिए कर रहे हो। विचारधारा हम लोगों को मुक्त करने के लिए नहीं कह रहे हो। तो ये तुम लोगों का षड्यंत्र अब हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग तुम्हारे झांसे में फंसने वाले नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। तो लोग हमें वामपंथी कहते हैं, हम लोग फूले शाहू अम्बेडकर के अनुयायी है। हमें किसी से और विचारधारा उधार लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा है और किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है।